आइए आज की आराधना को हम शुरू करेंगे। मैं आशा रखता हूँ कि आप सभी लोग प्रभु यीशु मसीह में आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे और सभी अ, इस समय तक भी जो समय हमने प्रभु के चरणों में बिताया है, इन दिनों में हमने काफ़ी कुछ प्रभु से सीखा है। सो आइए आज की आराधना को एक प्रार्थना के साथ हम शुरू करें। लेट्स क्लोज आवर आइज़, अपनी आँखों को हम बंद करेंगे। आइए प्रार्थना। हालेलुया, 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 हालेलुया जीसस प्रभु यीशु। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर शाम के लिए, इस खूबसूरत अवसर के लिए प्रभु कि आपने हमें आपकी इस शाम की आराधना में एकत्रित होने का मौका दिया प्रभु। प्रभु यह वो समय है जिस समय में प्रभु आपकी कलीसिया एक मन होकर प्रभु आपके चरणों में प्रार्थना आराधना के साथ प्रभु आपके वचनों में प्रभु आप में उन्नति पाने के लिए एक मन होकर एकत्रित होती है। प्रभु प्रार्थना करते हैं इस पूरे आराधना का आप कब्जा कीजिए प्रभु। जो गीतों को आज की शाम में गाया जाए, जो वाद्य बजाए जाए और जो वचन को सुनाया जाए प्रभु, इन सारी बातों के द्वारा प्रभु मान महिमा आदर गौरव आपको ही मिलने पाए। परंतु जितने भी इसमें जुड़ते हैं वे आपके अभिषेक को प्राप्त करें। आज जितने भी अपनी जरूरतों को लेकर आपके चरणों में आते हैं, चाहे कोई बंधन के हालात में है, कोई बीमारियों के हालात में है प्रभु, अब प्रभु नाना प्रकार की मुश्किलों में है प्रभु, परंतु यदि आज वे अपने सरों को आपके आगे झुकाते हैं और प्रभु आपसे विनती करते हैं, प्रभु आप उनके जीवन में अपना बड़ा काम प्रकट कीजिए कि वे छुटकारे को प्राप्त करें, वे चंगाई को प्राप्त करें प्रभु। आपका अनुग्रह उनको मिले प्रभु यीशु मसीह। उन्हें दीजिए प्रभु आज की शाम की आराधना के द्वारा, वचनों के सुनने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह, गीतों के गाए जाने के द्वारा प्रभु हम सब आपके दर्शन को प्राप्त करें प्रभु। अब तक भी आप ही ने हमको संभाला है, आगे भी हमारी अगुवाई आप कीजिए। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। सो आइए, जब हमने प्रार्थना के साथ आज की सभा में हमने प्रवेश किया है, तो क्यों ना कुछ गीतों को गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। तो हमारे पास सिंथिया, सिरिल और मिलकर आज की आराधना में हमारी अगुवाई करेंगे। यस, वी कैन स्टार्ट। आइए हम प्रभु यीशु मसीह की आराधना उनके प्यारे गीतों को गाकर करें। राहों में कांटे अगर हो, राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है, अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना, आंधी आने दो, यारे दो तूफान, आंधी आने दो, या आने दो तूफान, वो नैया क्या डूबेगी जिसमें यीशु महान, राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना। दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं, दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं, दुख दूर हो जाएंगे तेरे, गए तो यीशु के साथ है, राहों में कांटे
नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना। डर मौत का डर सताए तुझे, सलीब पर तू गौर कर। डर मौत का डर सताए तुझे, सलीब पर तू गौर कर। यीशु ने मौत जीत लिया है, उस पर तू विश्वास कर। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है, राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना। आइए हम दूसरा गीत गाएं। जीवन हमारा है तेरे सहारे। हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह पर निर्भर है, और आज जो कुछ भी हम हमारे जीवन में है वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की वजह से है। आमीन। जीवन हमारा है तेरे सहारे, हर पल प्रभु जी तुझको पुकारे। जीवन हमारा है तेरे सहारे, हर पल प्रभु जी तुझको पुकारे। कोई नहीं है हमारा, तू है हमारा सहारा। बढ़ते हैं तेरे सहारे, बढ़ते हैं तेरे सहारे। जीवन हमारा है तेरे सहारे, हर पल प्रभु जी तुझको पुकारे। जीवन हमारा है तेरे सहारे, हर पल प्रभु तुझको पुकारे। तेरी जरूरत है हमको, अपना बना ले तू हमको। दिन रात तुझको पुकारे, दिन रात तुझको पुकारे। जीवन हमारा है तेरे सहारे, हर पल प्रभु जी तुझको पुकारे। जीवन हमारा है तेरे सहारे, हर पल प्रभु जी तुझको पुकारे। तू ही नहीं जा प्रभु जी, भटकेंगे हम ना प्रभु जी। आते हैं तेरे ही द्वारे, आते हैं तेरे। जीवन हमारा है तेरे सहारे, हर पल प्रभु जी तुझको पुकारे। जीवन हमारा है तेरे सहारे, हर पल प्रभु जी तुझको पुकारे। जीवन हमारा है तेरे सहारे, हर पल प्रभु जी तुझको पुकारे। जीवन हमारा है तेरे सहारे, हर पल प्रभु जी तुझको पुकारे। Praise the Lord Jesus. कि जीवन हमारा
प्रभु तेरे ही सहारे, और प्रभु हर पल हम तुझी को पुकारते हैं। हालेलुया। आइए उसी खुदा बाप को पुकारते हुए आज के वचन में आगे बढ़ने से पहले एक प्रार्थना के साथ हम आगे बढ़ेंगे। जेनिफर प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेगी और फिर हम वचन में आगे बढ़ेंगे। यस जेनिफर। Yes, let's pray. Yeah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Thank you, Jesus, for this wonderful evening that you have given us, O Lord. O Lord, we surrender our hearts to you, Jesus. Fill us with love, joy, and peace, O Father. We thank you for these blessings and Thank you, for Lord. this daily prayer, Lord Jesus. Be with the pastor towards his generosity, Lord Jesus, as we are possible to do this prayer each and every single day, Father. Bless those who are here and those who are in our hearts, O Lord Jesus. Be with the speaker who will be giving us your words, O Lord Jesus. Help us to walk to that part daily and each and every single day, O Father. I pray for each and everyone who wants to join this meeting, O Lord Jesus. Let them join early and peacefully, Lord Jesus. I ask this prayer into the most holy name of our Lord Jesus Christ. Amen. आमेन आमेन हालेलुया। सो आइए फिर एक बार हम आज के वचन की ओर बढ़ेंगे। पास्टर राज मसीह जी दिल्ली से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। हम आपका स्वागत करते हैं पास्टर जी, आप अपने वचन को शुरू कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर राज मसीह जी। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं सब स्वागत करता हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने समय दिया कि उसके जीवित वचन के ऊपर हम मनन करें। हालेलुया। और कितनी अच्छी बात है ये कि हम 2020 के एंड में आ गए हैं। दिसंबर का महीना है, 6 तारीख है, थोड़े से समय और है और ये 2020 समाप्त हो जाएगा और हम एक नए साल में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। तो समय का सदुपयोग करते हुए मैं आज के वचन में चलूंगा। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आजकल हम कलीसिया के विषय में सीख रहे हैं और मैंने आपसे वायदा किया था कि मैं आपको बताऊंगा कि प्रभु यीशु मसीह कौन सी कलीसिया को लेने आ रहे हैं। हालेलुया। तो आज वो समय है, मैं आपको बताऊंगा कि प्रभु यीशु मसीह कौन सी कलीसिया को आज लेने आ रहे हैं। आज, कल, परसों, कभी भी आ सकते हैं, क्योंकि समय कोई नियुक्त नहीं है कि कब प्रभु यीशु मसीह आ जाएं और कलीसिया उनके साथ उठाई जाए। हालेलुया। तो आइए हम सबसे पहले एक वचन को देखेंगे और उसके बाद हम आगे चलेंगे। हम निकालेंगे इफिसियों की पत्री और इसका 5 अध्याय 25, 26 और 27 आयत पढ़ेंगे हम इसकी। इफिसियों 5 अध्याय 25, 26 और 27 आयत। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। हाँ। कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। हाँ। और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे, जो अपनी। बस। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद देंगे और बहुत अच्छा ये टॉपिक है, बहुत अच्छा वचन है। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का कि परमेश्वर ने ये टॉपिक मुझे दिया है। आज हम देखेंगे कि यीशु मसीह कौन सी कलीसिया को लेने आ रहे हैं। यहाँ पर लिखा है, पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें। और फिर पतियों के लिए आज्ञा है, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। और आगे फिर प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया गया है, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया के लिए अपने आप को दे दिया और लिखा है कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। कौन सी कलीसिया है संसार में ऐसी जिसमें ना तो कलंक हो, ना झुर्री हो, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो।
हालेलुया। 27 आयत को हम एक बार फिर से पढ़ेंगे, क्या लिखा है। और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। हाँ, इस वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह और कलीसिया का संबंध यानी कि रिश्ता दुल्हा और दुल्हन का है। दुल्हा और दुल्हन का, जैसे दुल्हा अपनी दुल्हन से प्रेम रखता है, वैसा ही प्रेम प्रभु यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया से रखा है। और मैं कलीसिया के विषय में भी आके बताऊंगा वो कौन सी कलीसिया जिससे प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम रखा है। और इस प्रेम में वशीभूत होकर यानी कि विवश होकर अपने प्राण तक को प्रभु यीशु मसीह ने दे दिया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 15 अध्याय उसके 13 पद में कहते हैं कि इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण को दे दे। हम प्रभु यीशु मसीह और कलीसिया के प्रेम की प्रांगणता को निम्नलिखित वचनों में भी जान सकते हैं और इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया के लिए प्रेम को कोई दिखावा या औपचारिकता नहीं था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का जो प्रेम था वो कोई दिखावा नहीं था, वो एक औपचारिकता नहीं था, वो एक सच्चा प्रेम था, विवश कर देने वाला प्रेम था और अगापे प्रेम था, जिसे कहते हैं निस्वार्थ प्रेम। हमने प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ भी नहीं किया और वो सब कुछ करके चला गया। हालेलुया। वचन में लिखा है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए और मैं कहता हूं कि उसके मरने से मुझे जीवन मिला। हालेलुया। तो कुछ वचन मैं पढ़ मार के उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह लेने जा रहे हैं। हम पढ़ेंगे जैसे अभी हमने पढ़ा है इफिसियों 5 अध्याय के 25 आयत में, यीशु ने अपना जीवन दे दिया ताकि कलीसिया की स्थापना करे। हालेलुया। पहली बात यह है। दूसरी बात है प्रेरितों के काम 15 अध्याय और इसका 14 पद पढ़ेंगे, वहां पर क्या लिखा है। प्रेरितों के काम 15 अध्याय और इसके 14 पद। शमौन ने बताया कि परमेश्वर ने पहले पहल अन्य जातियों पर कैसी कृपा दृष्टि की कि उनमें से अपने नाम के लिए एक लोग बना ले। हाँ, यानी कि लोग बना ले मतलब एक कलीसिया को इकट्ठा कर ले। इस युग में परमेश्वर का सर्वोच्च कार्य क्या है? कलीसिया को इकट्ठा करना। क्योंकि पुराने नियम में परमेश्वर की प्रायोरिटी जो थी वो प्राथमिकता थी एक जाति, लेकिन नए नियम में परमेश्वर की जो प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है, वो है कलीसिया। कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, कोई देश विशेष नहीं है, वो कलीसिया पर ध्यान है परमेश्वर का। पुराने नियम में एक जाति पर ध्यान था। तो नया नियम कलीसिया के प्रति एक प्रेम को दर्शाता है परमेश्वर के। हालेलुया। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे गलातियों 3 अध्याय उसकी 27 आयत। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। हाँ, ये चुने हुए लोग यीशु मसीह की देह में बपतिस्मे के द्वारा मिला दिए गए। जो बपतिस्मा लेते हैं वो कलीसिया में मिलते चले जाते हैं और एक झुंड तैयार हो जाता है। हालेलुया। हम देखते हैं प्रेरितों के काम में भी जब पतरस ने एक वचन सुनाया वहां पर कि तुमने इजरायलियों को उसने कहा कि तुमने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया, जिसे परमेश्वर ने मसीह भी ठहराया और प्रभु भी। तब वो लोग उनके हृदय छिद गया, कहने लगे अब हम क्या करें। तब पतरस ने कहा कि मन फिराओ और प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तब उद्धार पाओगे। तब उन्होंने बपतिस्मा लिया और वो लोग कलीसिया में मिल गए। कितने लोग थे वो? 3000 लोग। तो बपतिस्मे के द्वारा हम उस कलीसिया में शामिल हो जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण वचन है पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय और उसकी 9 आयत। परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र पर हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। लिखा है कि परमेश्वर सच्चा है। अब ध्यान से सुनिए, यही एक महत्वपूर्ण वचन है पुराना नियम और नए नियम को, जो बता देता है कि नए नियम में परमेश्वर की प्रायोरिटी क्या है? कलीसिया। वो लोग जो पवित्र किए गए हैं, जिन्होंने मन फिराव कर लिया, जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया और वो कलीसिया के सदस्य बन गए, वो लोग। निर्गमन 3 अध्याय उसकी 7 आयत पढ़े, वहां पर क्या लिखा है। हालेलुया। निर्गमन 3 अध्याय उसकी 7 आयत। फिर यहोवा ने कहा
मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है। बस अब यहाँ पर प्रजा पर ध्यान है परमेश्वर का। यहाँ पर कोई कलीसिया नहीं है, प्रजा है, यहाँ पर लोग हैं, यहाँ पर एक जाति है जिस पर परमेश्वर का पूरा फोकस है। वह उन्हीं को देखा है परमेश्वर ने और उन्हीं पर ध्यान दिया है। वो मिस्र में किस तरह से बिलख रहे हैं वो लोग। दोबारा पढ़ो बेटे, क्या लिखा है? फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है। हाँ, लिखा है कि परमेश्वर ने देखा, सुना। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये जो इजरायली लोग हैं ये परमेश्वर को नहीं पुकार रहे थे, ये दुख में बिलख रहे थे। उस दुख को देखकर परमेश्वर सर को झुकाकर जमीन पर उतर कर आया। यहाँ पर लिखा नहीं है कि उन्होंने मुझे पुकारा और मैं आ गया हूँ। यहाँ पर उनके दुखों को देखकर इतना प्रेम करता है परमेश्वर उनसे कि उनके दुख को देखकर, यहाँ पर दोबारा से पढ़ दें अगर इसी लाइन को, क्या लिखा है? और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है। और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया। तो यहाँ पर ये लोग परमेश्वर हे प्रभु नहीं कर रहे हैं। ये उस दुख के कारण जो राजा फिरौन उनके ऊपर जो उनको टॉर्चर कर रहा था, उनको परेशान कर रहा था, उसके कारण ये दुखी थे, ये बहुत परेशानी में थे। उनकी परेशानी को, उनके दुख पर चित्त लगाया परमेश्वर ने और तब परमेश्वर उनकी मदद के लिए नीचे उतर कर आया और मूसा और हारून को तैयार किया उनको मिस्र से निकाल कर लाने के लिए। हालेलुया। नए नियम में हम देखते हैं, पहला कुरिन्थियों 1:9 में लिखा है कि परमेश्वर सच्चा है जिसने तुम्हें, यहाँ पर लिख दिया तुम्हें, यहाँ पर कोई जाति विशेष नहीं है, कोई देश विशेष नहीं है। यहाँ किसी पास्टर के ये नहीं लिखा कि याजक लोगों को या इजरायलियों को या स्त्रियों को या पुरुषों को, किसी को ऐसा कुछ नहीं लिखा, सिर्फ लिखा है तुम्हें, है ना। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर सच्चा है जिसने तुम्हें प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है, उस कलीसिया में बुला लिया है। आओ, पश्चाताप करो, बपतिस्मा लो और इस कलीसिया में शामिल हो जाओ। हालेलुया। तो ये दोनों बातें ध्यान में रखिएगा आप। पुराना नियम में परमेश्वर का फोकस था वो जाति और नए नियम में कलीसिया। हालेलुया। तीसरा 5वां पॉइंट है पहला कुरिन्थियों 12 और उसका 28 पद से पढ़ेंगे, क्या लिखा है 28 से 31 तक। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यद्वक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले और प्रबंध करने वाले और नाना प्रकार की भाषा बोलने। बस यहाँ पर चर्च बॉडी के बारे में बताया गया। 9 लोगों को परमेश्वर ने यहाँ पर नियुक्त किया है, एक कलीसिया स्थापित की उन लोगों को जिन्होंने पश्चाताप कर लिया, तौबा कर ली और अपने मन को फिराकर बपतिस्मा ले लिया और एक कलीसिया में स्थापित हो गए, कलीसिया में शामिल हो गए। उनको, उन्हीं में से कुछ लोगों को चुनकर प्रभु ने वहां पर खड़ा कर दिया और कलीसिया का एक बॉडी बनाई, उनको काम उनको बांट दिए। ठीक है, हम देखते हैं इफिसियों 5:26 को हम दोबारा से पढ़ेंगे, वहां पर क्या लिखा है। कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बने। हाँ, पवित्र किया प्रभु यीशु मसीह ने जल के स्नान से। हालेलुया। उससे बपतिस्मे के द्वारा कलीसिया में शामिल होने वाले, जिससे कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह लेने आ रहे हैं, उनको जल के स्नान से प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र किया। 27 आयत में देखें, वहां पर लिखा है कि तेजस्वी कलीसिया, प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को तेजस्वी का दर्जा दिया। तेजस्वी का मतलब होता है चमकदार या बहुत तेजस्वी उसको कहते हैं जिसमें ज्यादा रौनक हो और जिसमें ज्यादा रोशनी हो और जो चमकदार हो, उसको वो दर्जा दिया है प्रभु यीशु मसीह ने। क्या लिखा है 27 आयत को पढ़ेंगे, क्या लिखा है। और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक, ना जुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु जो पर हो, वरन पवित्र और निर्दोष। हाँ, बस। हालेलुया। तो ये मैंने आपको बताए हैं 7 पॉइंट। अब देखते हैं कि वो कौन सी कलीसिया है पृथ्वी की जिसे प्रभु यीशु मसीह लेने आ रहे हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 1:7 में लिखा है कि देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वो भी उसे देखेंगे। हालेलुया। तो आइए हम देखेंगे
पृथ्वी में बहुत सारी कलीसियां हैं और बहुत बड़े बड़े पास्टर लोग हैं, रेवरेंट हैं, बिशप हैं, और ये बहुत से लोग अपनी कलीसियाओं को चला रहे पूरे विश्व में। हजारों लाखों कलीसियाएं होंगी। तो इनमें से वो कौन सी कलीसिया है जिसको प्रभु यीशु मसीह लेने आ रहे हैं? क्या वो बैनीहीन की कलीसिया है, या पास्टर राज मैसी की कलीसिया है, या जोएल ऑस्टिन की कलीसिया है, जोसेफ प्रिंस की कलीसिया है, या और भी कितने लोग हैं जिनके नाम मुझे याद नहीं आ रहे इस समय। बड़े बड़े जो मिनिस्ट्री चला रहे हैं, पॉल दिनाकरन हो गए, सैम टेलर हो गए, बहुत सारे लोग हैं ऐसे लोग जिन्होंने कलीसियां चलाई हैं, जिन्होंने लोगों को सिखा कर खड़ा कर दिया है। क्या वो कलीसियां जाएंगी, उनकी कलीसिया जाएगी प्रभु यीशु मसीह के साथ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आइए, एक शब्द है इसमें 27 आयत में, उस शब्द पे गौर करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सी कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के साथ जाने वाली है। दोबारा से पढ़ेंगे 27 आयत को। और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे। बनाकर, हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तब क्या करेंगे? वो कलीसिया को बनाएंगे, ना कि बनी बनाई कलीसिया को वो उठाकर लेकर जाएंगे। यह लिखा है, वो तेजस्वी कलीसिया बनाकर, प्रभु यीशु मसीह एक तेजस्वी कलीसिया को बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? आइए देखेंगे मत्ती 25 अध्याय, सॉरी 24 अध्याय, हालेलुया, और पढ़ेंगे उसकी 30 और 31 आयत। मत्ती 24 अध्याय, उसका 30 और 31 पद पढ़ेंगे। वहां पर क्या लिखा है? तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे, और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। आकाश के बादलों पर प्रभु यीशु मसीह को आते देखेंगे। अब देखिए 21 आयत क्या कहती है। वह तुर्री के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा, और वह आकाश के इस छोर से इस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुए को इकट्ठा करेगा। अब ये है वो कलीसिया जिसे प्रभु यीशु मसीह बनाकर लेकर जाएंगे। यहाँ लिखा है, तब मनुष्य का पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, और पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे। क्यों पीटेंगे? इसलिए कि हमारे पास पास्टर लोग भी आए, हमें बहुत वचन सुनाया गया, लेकिन हमने अपना मन ही नहीं फिराया। अगर उस समय हम मन फिरा लेते तो आज हम भी प्रभु यीशु मसीह के साथ चले जाते। हालेलुया। सारे कुलों के लोग छाती पीटेंगे कि हमने क्यों नहीं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, हम क्यों नहीं विश्वास में आए। लिखा है, और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। और 31 आयत में लिखा, और वो तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा, और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से, ध्यान से सुन लीजिए, पूरे विश्व से एक एक चुने हुए को प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गदूत इकट्ठा करेंगे। ये कितने स्वर्गदूत होंगे? आइए देखते हैं कितने स्वर्गदूत होंगे जो इन लोगों को इकट्ठा करेंगे। निकालेंगे 25 अध्याय और उसकी 31 आयत पढ़ेंगे। मत्ती 25 और उसकी 31 आयत। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा, और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। सब स्वर्गदूत, सारे स्वर्गदूत आएंगे। लिखा है कि जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा, और सब स्वर्गदूत, यानी कि एक भी स्वर्गदूत स्वर्ग में नहीं बचेगा, सब के सब प्रभु यीशु मसीह के साथ आएंगे। और प्रभु यीशु मसीह उन स्वर्गदूतों को 2 भागों में बांटेंगे। एक भाग तो इन चुने हुओं को इकट्ठा करेगा, जो एक कलीसिया स्थापित की जाएगी, और जो दूसरा भाग है वो क्या करेगा? 13 अध्याय देखेंगे इसका। 13 अध्याय और उसका 41 पद पढ़ेंगे। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा, और वह उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे, और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। ये आधे स्वर्गदूत क्या करेंगे? उन लोगों को इकट्ठा करेंगे जो कुकर्म करने वाले हैं और जो ठोकर का कारण है। ठोकर का कारण कैसे बन जाते हैं हम? कि हम शिक्षा तो
दे रहे हैं, लेकिन हम खुद उस शिक्षा में बने हुए नहीं है। मैं कह तो रहा हूं किसी भाई से कि भाई शराब पीना अच्छी बात नहीं, आप छोड़ दो, वो तो छोड़ देगा, लेकिन मैं खुद शराब पी रहा हूं तो मैं उसके लिए ठोकर का कारण बन जाऊंगा। और इसी तरह से बहुत सारी बातें होती हैं जो ठोकर का कारण बन जाती है। लिखा है, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और वे आग के कुंड में डालेंगे। हालेलुया। तो इस तरह से सारे स्वर्गदूत प्रभु यीशु मसीह के साथ आएंगे और यीशु मसीह उनको फैला देंगे चारों तरफ। जाओ, आधे स्वर्गदूत कुकर्म करने वालों और ठोकर के कारणों को उठाएंगे, और जो आधे स्वर्गदूत हैं वो प्रभु यीशु मसीह के उन चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेंगे, जिनमें ना तो कलंक होगा, ना झुर्री, ना कोई ऐसी वस्तु, वरन वो पवित्र और निर्दोष होंगे। ये वो कलीसिया प्रभु यीशु मसीह स्थापित करने वाले हैं। आइए इन तीन शब्दों को हम देखेंगे, कलंक, झुर्री और कोई वस्तु। सबसे पहले देखेंगे कलंक कैसे लगता है हमारे ऊपर। ठीक है, हम देखेंगे याकूब की पत्री 3 अध्याय और उसके पहले पद से पढ़ेंगे क्या लिखा है। यहाँ पर हमने देखा अभी इफिसियों 5 की 27 आयत में कि और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे। जितने भी स्वर्गदूत होंगे वो चुने हुओं को लेकर आएंगे और प्रभु यीशु मसीह के दाहिने हाथ पर खड़ा कर देंगे। एक मिनट यहाँ पर बेटा अगर निकाल रखा है मत्ती 25 अध्याय, तो उसकी 32 आयत भी पढ़ देना क्या लिखा है। दोनों एक साथ पढ़ देना, 31-32। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा, हाँ, और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। हाँ, और सब जातियां उसके सामने सब इकट्ठे की जाएंगे। हाँ, जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करे। और वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। भेड़ों को दाईं ओर और बकरियों को बाईं ओर। बकरी कौन है? वो कुकर्म करने वाले और ठोकर के कारण। भेड़ कौन है? वो चुने हुए लोग। भेड़ एक सीधा साधा जानवर है, जैसा उसको कहो वैसे ही करेगा, लेकिन बकरी में चंचलता होती है, उछल कूद मचाती है, इसलिए उसको भेड़ बकरियों की संज्ञा दी गई है उन लोगों को जो कुकर्म करने वाले और ठोकर के कारण है। तो ऐसे दो भागों में बढ़ जाएगा संसार। कुछ चुने हुए लोग होंगे और उनकी कलीसिया यीशु मसीह बनाएंगे और उस कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह लेकर जाएंगे। लेकिन तीन चीजों की डिमांड करते हैं प्रभु यीशु मसीह। अगर आप या मैं उस कलीसिया के सदस्य बनना चाहते हैं तो तीन बातें हमारे अंदर होनी चाहिए। हमारे अंदर कोई कलंक नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर कोई झुर्री नहीं होनी चाहिए, और हमारे अंदर कोई ऐसी वस्तु नहीं होनी चाहिए जिससे कि हम अपवित्र बने। हालेलुया। तो आइए देखते हैं कलंक कैसे लगता है हमारे पर। देखेंगे याकूब की पत्री 3 अध्याय 1 आयत से पढ़ेंगे क्या लिखा है। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरे, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह पर लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। देखो, जहाज भी जब भी ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। और जीभ भी एक आग है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है। हालेलुया। तो वो कलंक जीभ जो हमारे देह पर लगाती है, जीभ से हम क्या करते हैं? हम बुराई करते हैं, हम चुगली करते हैं, हम गालियां देते हैं, हम श्राप देते हैं। ये जीभ हमें कलंकित कर देती है। तो यहाँ लिखा है कि ऐसे लोग जो कलंकित नहीं हुए हैं, जिन्होंने अपनी जीभ को कंट्रोल में किया है। जब हम पहला पत्रस 3 अध्याय और उसके 10 आयत में पढ़ते हैं तो वहां पर क्या लिखा है? पहला पत्रस 3 अध्याय उसका 10, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है
और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बात करने से रोके रहे। तो ये जीभ जो है ये कलंक लगाती है पूरी देह पर, क्योंकि जीभ से ही हमारी पहचान होती है। आप याद कीजिए, जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ कर ले जाया जा रहा था, पतरस वहां पर खड़ा था, एक लौंडी ने आकर कहा कि तू भी तो उन्हीं में से है। तब पतरस ने कहा नहीं, मैं उनमें से नहीं हूं। तब उसने कहा कि तेरी बोली तेरा भेद खोल दे रही है। हालेलुया। हमारी जुबान से हमारी पहचान हो जाती है कि हम कैसे लोग हैं। हालेलुया। तो जीभ जो है वो हमारी देह पर कलंक लगाती है। दूसरी चीज है, एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, दूसरा पतरस और उसका 2 अध्याय और उसका 13 पद में पढ़कर बताता हूं आपको। यहाँ क्या लिखा है, औरों का बुरा करने के बदले उन्हीं का बुरा होगा, उन्हें दिन दोपहर सुख विलास करना भला लगता है, यह कलंक और दोष है। ये भी एक कलंक है कि दिन दोपहर सुख विलास करना। सुख विलास मतलब गलत कामों में लिप्त रहना, ये भी कलंक और दोष है। जब ये तुम्हारे साथ खाते पीते हैं तो अपनी ओर से प्रभु भोज करके भोग विलास करते हैं। तो ये भोग विलास करना, अपनी जीभ से गलत बातें निकालना, तो ये चीज क्या है, हमें कलंकित कर देती है। अब देखते हैं हम जुर्री। जुर्री का मतलब होता है बुढ़ापा। प्रभु यीशु मसीह किसी बुजुर्ग कलीसिया को लेने नहीं आ रहे। हालेलुया। तो अगर आप में से कोई बुजुर्ग है तो ये ना सोचे, मैं भी हूं उसमें, ये ना सोचे कि हम बुजुर्ग हो गए तो प्रभु यीशु मसीह हमें नहीं लेके जाएंगे। आइए इसको मैं स्पष्ट कर देता हूं। मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं कि जब कोई किसी कुंवारे लड़के के लिए हम दुल्हन देखने जाते हैं तो हम बहुत इंक्वायरी करते हैं, कहीं उसका किसी से प्रेम तो नहीं चल रहा, वो पहले से शादीशुदा तो नहीं है, वो गलत चरित्र की तो नहीं है। हम जब संसारिक होकर जब हम एक बिल्कुल पवित्र कुंवारी एक ऐसी लड़की को चाहते हैं जिससे हम विवाह करें, तो प्रभु यीशु मसीह क्या ऐसी कलीसिया को लेगा जिसमें कलंक हो, जिसमें झुर्री हो। हालेलुया। आइए देखेंगे भजन संहिता 92 अध्याय, भजन संहिता 92 12, 13 और 14 आयत पढ़ेंगे। वहां पर क्या लिखा है, धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे, हाँ, और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। हाँ, यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। हाँ, और वह पुराने होकर भी फलते रहेंगे। वो पुराने होकर भी यानी कि एजेड होकर भी, बुजुर्ग होकर भी वो फलते रहेंगे और रस भरे और लहलाते रस भरे और लहलहाते रहेंगे। उनमें जोश होगा, उनमें ताकत होगी, परमेश्वर के वचन को सुनाने की सामर्थ होगी, परमेश्वर के लिए कुछ भी करने की सामर्थ होगी। हालेलुया। वो झुर्री परमेश्वर नहीं चाहता, प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता कलीसिया के अंदर। ना वो कलंक चाहता है, ना वो झुर्री चाहता है, ना कोई ऐसी वस्तु जो उसे कलंकित कर दे या उसे वो अशुद्ध कर दे। वो वस्तुएं जल्दी से देखेंगे। मरकुस 7 अध्याय उसका 20 और 21 पद पढ़ेंगे। वहां पर क्या लिखा है, मरकुस 7 अध्याय और उसका 20 और 21 पद पढ़े। वहां पर क्या लिखा है, हालेलुया। यहाँ पर इस प्रकार उसने कहा, हाँ, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, हाँ, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, हाँ, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। और मनुष्य को क्या कर देती हैं, अशुद्ध कर देती है। यही चीजें हैं जो हमें कलीसिया का सदस्य बनने से रोक देती हैं। हालेलुया। ये तीनों चीजें, हम में कोई कलंक ना हो, हम अपनी जीभ पर काबू रखें, हम धर्मी बनकर अपनी उम्र के बढ़ते हुए पड़ाव में भी हम प्रभु में जवान बने रहें, ताकतवर बने रहें, सामर्थ्य बने रहें। और तीसरी चीज, ये सारी वस्तुएं जो बहुत सारी बातें हैं जो मैंने पिछले दिनों में बताया था आपको छोटी लोमड़ियों के बारे में, वो चीज हमें अपने से दूर रखनी है। आखिर में आता है पवित्र हम कैसे बने। पहला पत्रस 1 अध्याय के 16 आयत में लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। आखिर में हम देखेंगे निर्दोष। हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय और उसका 5 आयत पढ़े। वहां पर क्या लिखा है, प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय और उसका 5 आयत। उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला था, वह निर्दोष है। उनके मुंह से कभी झूठ नहीं निकला था, वो निर्दोष
हैं, पूर्ण जो झूठ नहीं बोलते, वही कलीसिया के सदस्य होंगे। हालेलुया। तो ये कलीसिया है जिसे प्रभु यीशु मसीह लेने आ रहे हैं, और वो बनी बनाई कलीसिया नहीं होगी, वो एक कलीसिया आकर बनाएंगे प्रभु यीशु मसीह और उसे लेकर जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करे। हालेलुया। Praise the Lord. Hallelujah. So एक खूबसूरत वचन हम मास्टर राज मसीह जी से सुन रहे थे कि कलीसिया हो तो कैसी हो, जिसमें झुर्रियां ना हो, जिसमें कोई दोष ना हो, जो पवित्र हो, जो प्रभु यीशु मसीह के लिए तैयार। काफी विषय हमने नोट करके लिए होंगे। मेरा विश्वास है कि हम जब भी शाम को बैठते हैं, बुक पेन अपने साथ में लेकर बैठते होंगे, और जो बातें आज सुनी गई हैं, इन बातों को सिर्फ आज शाम तक के लिए सीमित ना रखें कि चलो हमारा एक आधा घंटा निकल गया, आज का हमारा आराधना हमने प्राप्त कर लिया। ऐसा ना हो। ये सारी बातें आप तक इसीलिए पहुंचाई जा रही है ताकि आप इसमें एजुकेट हो जाए, आप इसमें सिद्ध हो जाए, आपके विश्वास की बुनियाद पक्की हो जाए, और ऐसे कलीसिया में आप शुमार हो जाए, जो कलीसिया जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं मेरी कलीसिया बनाऊंगा और जिस पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। तो यदि अधोलोक के फाटक इस कलीसिया पर प्रबल नहीं होने हैं, तो चाहिए कि उन कलीसिया में ये गुण होने पाए कि जिसमें कोई झुर्रियां ना हो, जिसमें कोई दोष ना हो, जो पवित्र हो, जो प्रभु यीशु मसीह के लिए तैयार रहे, जो जैसा प्रभु यीशु मसीह को चाहिए वैसी कलीसिया बने। मैं विश्वास रखता हूं आने वाले दिनों में और भी कई बातों को हम कलीसिया के बारे में पास्टर राज मसीह जी से सीखेंगे। सो प्रभु यीशु मसीह उनको इन सारी मेहनत के लिए, उनके इस परिश्रम के लिए प्रभु उनको आशीषित करे, उन्हें प्रतिफल दे इस बात का। कलीसिया उनके लिए प्रार्थना करें। आइए आज की सभा को एक प्रार्थना के साथ हम समाप्त करेंगे, और मैं चाहूंगा यदि सिस्टर मसीह जी, सिस्टर इंदु मसीह जी यदि हमारे साथ में जुड़ी हैं तो प्रार्थना में वे हमारी अगुवाई कर सकते हैं। आ रहे हैं। यस। हालेलुया। हालेलुया लॉर्ड जीसस। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। सारी महिमा प्रभु को मिले। अभी उठ के गई हैं अभी यहाँ से। हालेलुया। आ जाइए जल्दी। हालेलुया। जी जीसस। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जी। आइए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु की उपस्थिति में चलेंगे। हालेलुया लॉर्ड जीसस, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सामर्थ्य यीशु प्रभु परमेश्वर पिता, हालेलुया हम धन्यवाद करते पिता इस संध्या समय में पिता परमेश्वर, हालेलुया तेरे पास आने का, तेरे निकट आने का प्रभु एक बड़ा बेशकीमती मौका तूने हम सबों को दिया मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। सच में तेरे वचन से हमने जाना पिता परमेश्वर, हाँ पिता, कि सच में प्रभु तू किनको लेने आ रहा है पिता परमेश्वर। सच में हम एक तैयारी का जीवन जिए खुदावंद ईश्वर राजा। हालेलुया। सच में प्रभु दिन दिन हम तुझ में तेरी डील डॉल में बढ़ते जाएं पिता परमेश्वर। तेरा वचन ही है जो पिता हमें सच में शार्प करता है पिता, पैना बनाता है पिता परमेश्वर, निखारता है सोने के समान मेरे खुदावंद ईश्वर राजा। हालेलुया। पिता परमेश्वर तेरा वचन प्रभु जी पिता परमेश्वर सच में, हाँ पिता परमेश्वर वो बीज है जो कि सच में भूमि पर पड़ता है और बिना उपजाए लौटता नहीं मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। होने दे खुदावंद ये बीज का जो वचन जो बीज के रूप में प्रभु जी आज लोगों के जीवन में बोया गया खुदावंद, तो होने दे पिता परमेश्वर हमारे जीवनों में सच में पिता 30-100 गुना प्रभु जी फलवंत होकर दिखने पाए पिता। सच में प्रभु जी तेरा तेज जो हम तेरी निकटता में बिताते हैं पिता परमेश्वर, जिस रीति से खुदावंद मूसा जब तेरे निकट था पिता परमेश्वर, जब वो नीचे उतरा पहाड़ से पिता परमेश्वर, तो उसके ऊपर उसके चेहरे
पर वो किरणें चमकती थी। हालेलुया, वो तेज उसके ऊपर था पिता। होने दे खुदावन, जिस भी पिता परमेश्वर हम जन खुदावन जो तुझ में है पिता, वो तेज हमारे चेहरों पर हो, हमारी बोली प्रभु परमेश्वर हालेलुया तेरा भेद खोलने वाली हो, ताकि सच में जैसा कि वचन उत्पत्ति में लिखा, तूने कहा कि मैं सच में तुम्हें मैंने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया पिता परमेश्वर। तो होने दे खुदावन पिता परमेश्वर हम तेरी स्वरूप और तेरी समानता में बनने पाए पिता, तेरे वचन के द्वारा। हालेलुया प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं इस बेशकीमती संगति के लिए जो तूने हमें दी है प्रभु परमेश्वर। हर एक जन प्रभु जो संगति में है खुदावन, तुझ में आशीष पाए और बढ़ता जाए, यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया आमीन आमीन हालेलुया। स्वर्गीय मर्त्य पाताल के खुदावन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया, प्रभु यीशु मसीह की आशीषें और शांति हम सबों के संग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन 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 आमीन।